इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। रमजान का माह अजमत वाला, बरकत वाला, नेकियों वाला। इस महीने हर बंदा नेकियों की तरफ भागता है, क्योंकि इस माह की नेकियां सबसे अफजल होती हैं। वादा रब ने रमजान के बाद यूनुस पटेल गुड्डू द्वारा अपने निवास अजमेर कोठी पर कुरान खानी का प्रोग्राम रखा गया, जहां उनके द्वारा इस अवसर पर गांव की जामा मस्जिद के इमाम साहब मोहज्जिन साहब का साफा बांधकर इस्तकबाल कर नजराना दिया गया। वहीं कुरान खानी पढ़ने आई महिला बच्चियों को कपड़े और हदियां दिया गया। उसके वालिद मरहूम हाजी असगर पटेल बोस और परिवार के सभी मरहूमों के लिए दुआ की। इस कार्यक्रम को उपस्थित रहे हाजी सरहद पटेल बोस, हाजी यूनुस गुड्डू पटेल, मोहसिन पटेल, अयूब पटेल। ये रमजान बहुत पवित्र रहता है। 12 महीने में एक महीना आता है तो बड़ा नेकी का रहता है। जितने गुनाह हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो या जेंट्स हो, युवा हो, 30 महीने में पूरा सवाब का दिन रहता है। और जितनी ज़कात निकाली जाए, गरीबों की मदद की जाए, नंगे लोगों की मदद की जाए, बहुत सवाब और नेक का काम है। और सबसे पहले मैं रमजान मुबारकबाद देश और मध्य प्रदेश और इंदौर वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज अजमेर कोठी पे 20-25 वर्षों से मरहूम प्लस के नाम से हम कुरान खानी कराते हैं। बच्चियों और पैसे माम वगैरह रहते हैं, जिनको कपड़े नजराना, पैसे मामों को कपड़े नजराना, इसमें कुरान खानी की जाती है और मरहूम और उनके लिए दुआएं की जाती है। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि शांति संभावना और बहुत इंदौर शहर में हमेशा एकता खंडा के साथ रमजान मुबारक मनाया जाता है। रमजान का महीना चल रहा है, क्या संदेश देना चाहिए? बहुत खुशी त्योहार रहता है। ये सर्व धर्मों के लोग मिलजुल के मनाते हैं और बिल्कुल भाईचारा रहता है। इसमें दुश्मन भी अगर सामने आ जाए तो उससे गले मिलने का अधिकार अल्लाह ताला ने दिया हो, अगर आगे बढ़कर मिलना चाहिए। उसी में तहसीब कभी को दे जाती यूनुस पटेल गुड्डू मुस्लिम नेता पटेल समाज का मध्य प्रदेश का अजमेर कोठी खिजाना। रमजान शरीफ का महीना बड़ा ही अजमत वाला, इज्जत वाला, बरकत वाला और नेकियां कमाने वाला महीना है। ये महीना जब आता है तो पूरी दुनिया के अंदर एक अलग तगय्युर, तब्दीली नजर आती है। हर शख्स नेकियों के तरफ भागता है। खासकर रोजे का रखना, नमाज का पढ़ना, गरीबों की मदद करना, ज़कात देना और आपसी इत्तेहाद, मोहब्बत का एक बहुत अच्छा रमज़ान शरीफ का महीना अवसर प्रदान करता है। हर मालदार गरीबों को, जिनको अल्लाह ने उतनी नेमतें नहीं दी है, उनको देकर मदद करता है और उसमें खुशी महसूस करता है, क्योंकि ये नेकियां कमाने का महीना। ये रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा है। 7 दिन के बाद में ये महीना हमसे रुखसत हो जाएगा, इसलिए इस अशरा को अशरे निजात कहा जाता है। अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ादी का परवाना रोज़ेदारों को अता फरमाता है। रोज़ेदारों के लिए बड़ी फजीलत बताई गई है कि जो रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला ने स्वर्ग में उनके लिए एक विशेष दरवाज़ा बनाया है जिसका नाम रैयान है। रोज़ा रखने वाले उसी रैयान दरवाजे से VIP गेट से जन्नत में जाएंगे। एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है। हर घर तक एजुकेशन की रोशनी, शिक्षा की रोशनी पहुंचना ज़रूरी है
और खासकर महिलाओं में शिक्षा की उन्नति होना बहुत जरूरी है। खजराना वैसे शिक्षा का एक गढ़ है। यहाँ पर जहाँ पर लड़कों के तालीम का इंतजाम है, वहाँ पर लड़कियों के भी तालीम का इंतजाम है। मदरसा अख्तरुल उलूम रोशन नगर से खजराना की लड़कियाँ प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी अजमेरा कोठी जनाब समाज सेवी यूनुस गुड्डू साहब के यहाँ आती है। ये खजराना गांव की विशेषता है और खासकर विशेषकर हमारे समाज सेवी यूनुस गुड्डू साहब की मदरसा के बच्चियों को जो एजुकेशन हासिल कर रही है, शिक्षा के मैदान में आगे बढ़ रही है, उनका बहुत हर साल सम्मान करते हैं, कपड़े देते हैं, फाइनेंशियली उनकी मदद करते हैं, हार पहनाते हैं, तबरुक देते हैं और हर साल की तरह इस साल भी किया है और करते चले आ रहे हैं हम। लिहाजा मैं रमजान शरीफ का महीना जाने वाला है, फिर बाद में ये मत कहना कि हमें खबर ना मिली। जितनी नेकियां करना चाहे कर लेंगे और सबको रमजान मुबारक का जो है महीना मुबारक हो। जुम्मतुल वदा अलविदा आने वाला है, शब कद्र जुमेरात के दिन आ रही है, फिर जुमेरात के बाद के अंदर जो है अलविदा जुमा आने वाला है। ये अलविदा जुमा आखिरी होगा। रो रो के सबने यूं कहा माह मुबारक अलविदा। ये रमजान शरीफ का महीना आपस में करीब लाता है, रमजान शरीफ का महीना आपस में मोहब्बत पैदा करता है, रमजान शरीफ का महीना आपस में इत्तेहाद अता फरमाता है। लिहाजा मैं रमजान शरीफ के आखिरी अशरे में दुआ करूंगा कि पूरी दुनिया में अमन व अमान अल्लाह अता फरमाए और खासकर हमारे भारत के अंदर अमन व अमान, इत्तेहाद, इत्तेफाक अता फरमाए और हम शिक्षा